राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के बाद क्योंकि 25 नवंबर को मतदान हो चुका है, रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव भी लगातार जो राजस्थान चुनाव था कांग्रेस की ओर से लगातार प्रचार प्रसार में लगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुमत वहां पर प्राप्त करते इसके लगातार पसीना बहा रहे थे। आज रेवाड़ी पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे आखिर कितने आश्वस्त है जीत को लेकर। सर, क्या कहेंगे कि चुनाव प्रचार चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पांचों राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो। और हम लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। जो अशोक गहलोत जी की स्कीमें थी, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे एक्सीडेंट के ऊपर 10 लाख रुपए देने की बात हो, या महिलाओं के लिए जो इतनी अच्छी अच्छी स्कीम लेके आई थी, गैस का सिलेंडर 450 रुपये में जो दिया गया, जो लोगों की सहूलियतों को अशोक गहलोत जी ने किया, उसकी बदौलत एक बार फिर हमारी सरकार राजस्थान में बनेगी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के अंदर लोगों की पूरी आकांक्षाएं अगर किसी तरफ है तो वो कांग्रेस पार्टी के प्रति है। मैंने देखा है तेलंगाना में बहुत सारे साथियों से मेरी बात हुई है, वहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पे और कांग्रेस पार्टी चारों पांचों राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसको सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जाना है अगले साल, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया क्योंकि फिर आचार संहिता। किस तरह से देखते हैं कि राजस्थान में कितनी सीट, क्योंकि राजस्थान हरियाणा सटा हुआ एक प्रदेश है, ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर भी प्रभाव पड़ने वाला है उसको। देखिए, हर बार का एक रिवाज कहा जाता है राजस्थान के अंदर कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, पर अब की बार लोगों ने पूर्ण रूप से मन बनाया है कि एक बार फिर हम राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे। इससे साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम वहाँ पर किया है। जहाँ तक सत्ता की सेमीफाइनल की बात करी, तो इस सेमीफाइनल में तो हम इनको हराएंगे ही, और आने वाले समय में जब लोकसभा के और विधानसभा के हरियाणा के अंदर चुनाव होंगे, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कहीं ना कहीं असर पड़ेगा राजस्थान चुनाव का। देखिए, हर चुनाव का असर हर चुनाव के ऊपर पड़ता है। आप लोगों ने देखा भी होगा जिस तरह से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, उससे एक माहौल कांग्रेस पार्टी के प्रति बना है। जिस तरह से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, पूरे देश के अंदर उन्होंने जाना उनका ओर, उससे कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि इन पांचों राज्यों में जीतने के बाद देश के अंदर भी राहुल जी की जो आज लोगों को आकांक्षा है, जो राहुल जी की तरफ लोग देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में भी और प्रदेशों में भी बनेगी। विधायक जी, एक बयान आजकल बड़ा चर्चा में है, जो टीम को लेकर, क्रिकेट टीम को लेकर दिया गया हार के ऊपर, राहुल गांधी जी का बयान, तमाम उसकी आलोचना भी तमाम लोग कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं उसको? देखिए, आज मेरा ये मानना है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो बहुत अच्छा खेल रही थी। 10 मैच लगातार हम लोगों ने जीते, सेमीफाइनल में भी हम बड़ी मजबूती के साथ जीत कर आए, और फाइनल के अंदर हार जाना और जिस प्रकार से हारे, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव प्रधानमंत्री के जाने के बाद हुई। और आज पूरा देश इस बात को बोल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री पनौती के रूप में हमारी टीम के लिए आए। और अगर राहुल जी ने इस तरह की बात की है तो वही बात कह रहे हैं जो देश आज कह रहा है। तो मुझे लगता है अगर राहुल जी पे उन लोगों ने केस किया है तो पूरे देश के ऊपर इनको केस करना चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी, देश के ऊपर तो पनौती थे ही, हमारी क्रिकेट टीम के ऊपर भी वर्ल्ड कप के अंदर पनौती के रूप में उन्होंने काम किया। अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है, तो जो बीजेपी की प्रदेश है, तो जाट एक प्रदेश सदस्य हटाकर ओबीसी का बना, कहीं कि आप भी ओबीसी की राजनीति करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि एक वो उनकी तरफ से बयान है कि कांग्रेस की दुकान में कोई सामान नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की दुकान में सामान है, इसीलिए तो लगातार वो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष भी जानते हैं कि भैया उनका अब जाने का समय आ गया। आखिरी समय पे उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कहीं ना कहीं जो हार का ठीकरा है वो किसी के ऊपर तो डालना ही है। तो मुझे लगता है नायब सैनी जी के ऊपर ये हार का ठीकरा ये आने वाले समय के अंदर जब चुनाव हारेंगे तब उनके ऊपर डालने का ये लोग काम करेंगे। पर मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, लोगों के हितों की राजनीति करती है, उनके मुद्दों की राजनीति करती है। आपने हमेशा देखा होगा, हमने हमेशा मुद्दों पे लड़ाई लड़ी, और आने वाले समय के अंदर भी हमारी जो लड़ाई होगी मुद्दों पे होगी, लोगों के विकास के लिए होगी, लोगों के हकों के लिए होगी। एक मसला नया चला चुनाव से ठीक पहले कि जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, उसको बदला जा रहा है। कुमारी सेंचुरी लगातार हर विधानसभा में जाने की बात कर रही है और उसको जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। देखिए, इस बात का फैसला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे कि कौन प्रदेश अध्यक्ष रहेगा नहीं रहेगा। पर मुझे लगता है कि आज के समय के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि लगातार उनके नेतृत्व के अंदर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और अगर कोई भी ऐसा फैसला अगर होता है तो अंतिम निर्णय तो हमारे हाईकमान का होता है, सोनिया जी का, राहुल जी का और खड़गे जी इसका करेंगे।
कहीं ना कहीं सर संगठन को लेके भी चर्चाएं रहती, लोग भी जानना चाहते हैं आखिर क्या मजबूरी है कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाती। देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो वो किसी भी पदाधिकारी से ज़्यादा मजबूत है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब 2019 के विधानसभा के चुनाव थे तो हर न्यूज़ चैनल पे ये बात कही जाती थी कि कांग्रेस की 5 से 7 सीट आएंगी। तब हम लोगों ने देखा कि कितनी मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और 31 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीतने का काम किया। तब तो ये न्यूज़ चैनलों ने इतना ज़्यादा 75 पार का प्रचार किया था कि हमारी सीटें नहीं आ पाई, वरना पिछली बार ही हम सरकार बनाते। पर अब की बार आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और अब की बार इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, हम 75 पार लाकर इन लोगों को दिखाएंगे। एक सर अभी जाट आरक्षण का मसला चुनाव से ठीक पहले लगातार 4 साल तक चुप रहा, एक बार फिर से ये जाट आरक्षण मुद्दा बाहर, किस तरह से देखते हैं कि सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का प्रयास। देखिए, सामाजिक ताना बाना अगर कोई बिगाड़ता है तो वो बीजेपी बिगाड़ने का काम करती है। पिछले दिनों में अभी जब राजस्थान में चुनाव हुए तब भी इनकी तरफ से पूरी एक कोशिशें रही कि किसी भी तरीके से सामाजिक रूप से एक दूसरे को कमज़ोर किया जाए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि भिवाड़ी से जो गंदा पानी हमारा आता था उसको कहीं ना कहीं वहाँ से खोलना और उसको धारड़ा की तरफ कर देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती है उससे कहीं ना कहीं बचना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि आज जनता बहुत समझदार है, उनके सब चीज़ों को वो समझती है और इन बातों का जवाब आने वाले समय लोकसभा और विधानसभा में जनता ही इनको देगी। एक सर राष्ट्रसूचक राव इंद्रजीत सिंह तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो स्टार प्रचारकों की सूची उससे बाहर कर दिया गया, क्योंकि उसका उपयोग हो सकता है राज क्षेत्र में तमाम जो बेल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं हो। किस तरह से देखते हैं कि राव इंद्रजीत की क्या किस तरह से राजनीति है? देखिए, आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जी की राजनीति हाशिए पे चली गई है। उन्होंने 2015 के अंदर घोषणा करवाई थी कि रेवाड़ी के अंदर एम्स बनेगा। 2019 के अंदर उसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी और 9 साल बीत जाने के बाद भी कहीं ना कहीं उसका काम भी ना शुरू होना। और पिछले दिनों में उनका एक मैं सुन रहा था भाषण में भी वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, कि जो वो नहीं बन पाया। और उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत प्रदेशों के अंदर चुनाव हुए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम ना होना कहीं ना बताता है कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। आज बीजेपी भी जानती है कि उनकी दुकान के अंदर सामान नहीं है, लोकप्रियता उनकी कम हो रही है। कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने सुधा यादव जी और भूपेंद्र यादव जी को उनके पैरेलल खड़ा करने का काम किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता उनको समझ चुकी है, उनकी राजनीति को समझ चुकी है और उसका कहीं ना कहीं असर उनकी लोकप्रियता पे भी पड़ रहा है। एक क्वेश्चन होने देता है कि प्रदेश अध्यक्ष रेवाड़ी में थे जो बीजेपी के नवनियुक्त थे, पहले करते हैं राव इंद्रजीत की बड़ाई कि हमारे बड़े नेता, फिर उसके बाद जो उनके बागी नेता है रणजीत सिंह काबलीवास की आवाज पर, किस तरह से राजनीति को देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि भाई वैसे तो ये इनकी अपनी निजी राजनीति है, वो किसी के घर जाएं, किसी के घर चाय पिएं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जी को कमज़ोर करने का काम भाजपा कर रही है और कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाया जाता है कि उनके खिलाफ के जो लोग हैं वो ज़मीनी रूप से इनसे ज़्यादा मजबूत हैं, तभी तो उनके घर जाकर चाय पी जा रही है। देखिए, हमारे साथ थे कांग्रेस के विधायक चिरंजीव, तमाम मसलों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, किस तरह से राजस्थान में जो कांग्रेस है सत्ता में वापसी कर रही है, वहीं हरियाणा में, क्योंकि सीधा असर, क्योंकि सेमीफाइनल माना जा रहा है समय, हरियाणा में भी सीधा इसका असर पड़ेगा और आने वाले समय में हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।